हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। ये जो डेरिवेशन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 नंबर में ये आपका डेरिवेशन पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो इससे संबंधित कुछ चीजें और छोटी सी पूछेगा, फिर ये पूछेगा। अगर 3 नंबर में आता है डायरेक्टली पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए हम इस सूत्र को आज समझते हैं, निगमन को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये बिंदु है ओ। ओ पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इससे एक्स दूरी पर, इससे एक्स दूरी पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। ये धनात्मक आवेश है, ये भी परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज होता है, छोटा सा आवेश। अब ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो इसकी दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, फोर्स की जो दिशा होगी वो इस दिशा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं, देखो विद्युत विभव की परिभाषा में क्या है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो ये आवेश को हम क्या करते हैं, अनंत से ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को। तो यहां से इस पॉइंट को हम कह दे रहे हैं बी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, मैंने माना कि बिंदु ओ से बी तक की जो दूरी है, या बी बिंदु पर कोई आवेश स्थित है, वो है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। ठीक, एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है कार्य। लेकिन कार्य क्या हो, अनंत से इस क्षेत्र तक आएगा, यानी बिंदु ओ तक आएगा। तो भाई एक साथ इतना कार्य निकालना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि छोटा सा 2 पॉइंट लेते हैं, उस छोटे से 2 पॉइंट में यानी खंड में हम क्या करते हैं, कार्य निकालते हैं, और वही कार्य को हम समाकलन करके आपका विद्युत विभव निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट और लेते हैं, यानी इस पॉइंट को बोलते हैं ए। ए बी, बी ए बी, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ का जो विस्थापन है, मान ले छोटा सा जो विस्थापन है वो dx हो गया। ए से बी के बीच का जो विस्थापन है वो कितना ले लिया मैंने, dx। अब मैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लेता हूं कितनी है, x है, सॉरी r ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, r, चूंकि x ले चुका हूं। अब देखो इस छोटे से पार्ट का मैं कार्य निकालूंगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकाल लूं, फिर विभव हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर, या कह सकते हो क्यू नॉट पर, क्यू नॉट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या सीधा सीधा कह सकते हो बी, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कहें। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक्चुअल में हम प्लस क्यू आवेश कारण निकाल रहे हैं। तो E बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मैंने ली है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें छोटा सा कार्य निकालना है बिंदु बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक। लेकिन किसको लाएंगे, एकांक परीक्षण आवेश को। एकांक परीक्षण आवेश को, आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य। कार्य को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं कह रहा हूँ छोटे से भाग का, छोटे से विस्थापन नहीं, छोटे से भाग का मैं क्या लूँ, कार्य निकाल रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य यानी अल्पतम कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन हमारा कितना है, dx। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, फोर्स इधर लग रही है जबकि कार्य इधर हो रहा है। मैं क्या करूं, बी से ए तक को कार्य ला रहा हूं, यानी आवेश को क्या कर रहा हूं, बी से ए तक ला रहा हूं।
तो फोर्स इधर लग रहा है और कार्य इधर हो रहा है, दिशा कैसे विपरीत, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब एक बात और याद रखना, डी डब्ल्यू बराबर होगा माइनस का ई इंटू डी एक्स। अब ये ई क्यों लिखा, आपको पता है कि एकांक आवेश पे जो लगने वाला बल है, एकांक आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो मैंने यहाँ क्या लिया, एकांक परीक्षण आवेश, ऐसा आवेश जिसका एक कूलम हो, तो एक कूलम आवेश पे जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इसलिए बल के स्थान पे आप ई लिया गया है। ठीक है, तो ई का मान ये वाला भर दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4 पाई नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया हमें क्या, बी से ए तक का कार्य। अब हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अनंत से विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम, विद्युत विभव। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक तो हमारा कार्य निकला है छोटा सा, अब हम जो कार्य निकला है उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। कहां से, क्योंकि अनंत से कहां तक आ रहा है, इस दूरी आर तक, कहां तक, आर तक। तो यहां पर लिखेंगे हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी तक, आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। भाई कार्य निकलना है, अब टोटल कार्य निकलना है, अनंत से आर दूरी तक आ रहा है, मतलब यहां तक तो हमने निकाल लिया, अब ये बचा है, ये आर तक आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं W बराबर इंटीग्रेशन, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, आर, इसको छोटा सा। भाई समाकलन क्या है, समेशन का बेहतर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस मान को भर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, जीरो लिमिट इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर। तो डी डब्ल्यू का मान कितना है, ये देखो, ये पूरा मान किसका है, डी डब्ल्यू का। तो माइनस का 1/4 पाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में, तो इसको हम कर देंगे बाहर, हम इधर लिख रहे हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा। तो w बराबर हो जाएगा माइनस का q/4 पाई नॉट, अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट टू r, लिमिट हो जाएगी x 1/x² इंटू डी एक्स। अब 1/x² इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है -1/x, क्योंकि फार्मूला आप लगा सकते हैं x का पावर n का, तो बराबर होता है x का पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 से। ठीक है, तो इसका हम करेंगे, तो w बराबर हो जाएगा माइनस का q/4 पाई नॉट, तो इसका जो समाकलन होगा -1/x, लिमिट क्या हमारी है, इनफाइनाइट से r। ठीक है, आप इसके नीचे करिएगा, हम इस साइड में कर दे रहे हैं। ठीक, लिमिट रखेंगे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का q/4 पाई नॉट। देखो अब यहाँ लिमिट कैसे रखी जाती है, लिमिट कैसे रखना है, पहले अपर लिमिट x के स्थान पर रखें, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, और ये माइनस माइनस अगर हम बाहर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 1/x, x के स्थान पे r, -1/इनफाइनाइट, लिमिट रख दिया मैंने। अब 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो गया, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई नॉट इंटू क्यों कम, क्यों बाई आर। अब एक चीज ध्यान दिया देना, सर आप निकाल किसको रहे थे, विभव को, आपने निकाल दिया कार्य, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, जिस प्रकार से एकांक आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसी प्रकार से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभव। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, w क्या लिख सकते हैं, विभव। तो 1/4 पाई नॉट क्यों बाई r, यही आपका विभव का क्या है, फार्मूला है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओल्ट। ठीक, ये है।
अब यही चीज अगर क्या कहा जाए कि ये किसी माध्यम में रखा गया है, तो माध्यम के लिए अगर पूछा जाए यही विभव का सूत्र, तो माध्यम के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, v बराबर 1 जो 4πε0 है उसमें आप क्या कर देंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे और q/r, ये हो जाएगा फार्मूला आपका ये। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर पूछा जाए विभव की निर्भरता क्या है, हेडिंग है हमारी विभव की निर्भरता, तो विभव किन किन बात पे निर्भर कर रहा है, देखो ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहला v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर ये प्रोपोर्शनल हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, तो v किसके समानुपाती है, इसके। फिर दूसरा क्या है, v किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r के, चूंकि r के। अब इसमें देखा जाए तो k के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k। ये तीन बातें जो हैं, इन तीन बातों पर विभव क्या है, निर्भर करता है। आवेश बढ़ने पर विभव का मान बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाने पर विभव का मान घट जाएगा। परावैद्युतांक वाले माध्यम में किसी का अगर निकालते हैं विभव का मान, तो परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप यू क्लियर है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, इस पर एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इस पर एक क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सवाल है इस पर एक, कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्ट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। समखष्ट भुज के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समखष्ट भुज क्या करते हैं, बनाते हैं। हमारा जो सोल्यूशन होगा, आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समखष्ट भुज आपको बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक समखष्ट भुज, ये इसका सेंटर है। तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, और यहाँ सेंटर से ये भुजा, और सेंटर से ये भुजा, सेंटर से ये भुजा, और सेंटर से ये भुजा, यानी प्रत्येक भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा, वो बोल रहा है प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर की। यानी ये जितनी भी भुजा, इसको हम सेंटर ये कह देते हैं, इसको अगर ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, तो ये ई हो जाएगा, और ये एफ। प्रत्येक भुजा आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले की एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इसके हर एक बिंदु पर जो आवेश है वो क्या है, यानी कि 5 कूलाम यहाँ, 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 कहाँ 5 कूलाम यहाँ, यानी कि 5-5 कूलाम का आवेश रखा है। और जो इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा जो है, वो भुजा जो दी गई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक की 10 10 10 10 10 10, सभी क्या है 10। तो समखष्ट भुज में क्या है, कितनी भुजा है, 6, और सब पर आवेश समान है और सबकी भुजा समान है, तो 6 से मैं गुणा कर दूंगा। देखिए आवेश कितना है, क्यू बराबर कितना है भाई, 5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। और जो भुजा है हमारी कितनी है, प्रत्येक भुजा है, भुजा को अभी के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, आर बोल दे रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, अर्थात 0.1 मीटर, ये हो जाएगा ये, ठीक है। मीटर में चेंज कर दिया मैंने, 10⁻2 से गुणा करेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखेंगे हमें क्या निकला है, खष्ट भुज, भुज के केंद्र पर विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। भाई तो देखो कितनी भुजा है, 6, तो भाई विभव हम जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 q/r, अभी अभी निकाला था। तो हमें क्या करना है, समखष्ट भुज का है तो इसके सेंटर से निकालना है, तो VO बराबर 6V लिख सकते हैं। मतलब कि एक बिंदु का निकालेंगे विभव, जो V होगा 1/4πε0 q/r, और 6 का 6 भुजा है, 6 भुजा पे क्या है, भुजा और आवेश क्या है, समान है,
तो क्या कर सकते हैं, ये ओ का मतलब सेंटर है, तो यहाँ पर 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। या तो आप इस तरह करें, सब भुजा का जो विभव निकाल के फिर 6 बार जोड़ें सबको, ऐसा कोई संभव नहीं है, ठीक है, मतलब इतना क्या लेंदी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 6 और इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, क्यों का मान होता है 5 गुणे 10 घाते -6 और आर का मान कितना है 0.1 मीटर। 1/10 10 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 5 छंग 30, 5 छंग 30 30 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 270 अंश। और ये 1/10 10 जाएगा ऊपर, 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 9 में से 6 गया 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.7 गुणे 10 घाते 6 क्या वोल्ट। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। आई होप, देखो और एक चीज देखना, ये हर एक एंगल कितना बनेगा 60 अंश का, हर एक एंगल कितना बनेगा 60 अंश का, 60 अगर एंगल पूछा होता तो फिलहाल, है ना, 60 छक्का 360 हो जाएगा आपका, ठीक, 6 छंग 36 यानी 360 आंसर हो जाएगा आपका। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।